डब्ल्यूडीबी का क्वेश्चन है, हेडिंग डाल देना रिटर्न डाउन वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चंस अपन रिटर्न डाउन वैल्यू के करेंगे। आप लोग हेडिंग डालो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, क्वेश्चन लिखना चालू करें। अ फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009 a firm purchase on 1 April 2009 a second-hand machine for rupees 36,000. For rupees 36,000 and spent rupees 4,000 on its installation. On 1st October in the same year, another machine costing rupees 20,000. Another machine costing rupees 20,000 was purchased. On 1st October 2011, the machine bought on the machine bought on 1st April 2009 was sold for rupees 12,000. And on the same date, a fresh machine is purchased for rupees 64,000. Is purchased for rupees 64,000. Depreciation is provided annually. Depreciation is provided annually on 31st March at the rate 10% per annum on written down value method. ठीक है, show the machinery account from 1st April 2009 2009 to 31st March 2013. इस क्वेश्चन को देखो, अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने देखना ये है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है।
ऑन 1 अप्रैल, और लिखा हुआ है अ फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009 अ सेकेंड हैंड मशीन 36,000 और 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, गिवन दैट, कि क्या क्या क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। तो आप ये बोलोगे कि दो इन्फॉर्मेशन है, एक परचेज की है, एक सेल्स की है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले परचेज की इन्फॉर्मेशन दिखाओगे और फिर सेल्स की इन्फॉर्मेशन दिखाओगे, ऐसी दो इन्फॉर्मेशन ही तो दिखाते हैं, है ना। एक परचेज हेडिंग डाल दो, एक सेल्स हेडिंग डाल दो। लो लिखो परचेज और यहाँ लिखो सेल्स। तो क्या क्या अपन ने परचेज किया 1 अप्रैल 2009 में, $36,000 प्लस 4,000, ये कितना हो गया टोटल 40,000। ओके, फिर आगे देखो क्वेश्चन को, अगर आगे पढ़ते हैं तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज परचेज। उसी साल के अंदर 1 अक्टूबर 2009 में एक नई मशीन 20,000 की परचेज की। तो 1 अक्टूबर 2009 में, उसी ईयर में सेकेंड मशीन परचेज की आपने कितने की, 20,000 की, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2011 में एक और मशीन परचेज की, देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। ऑन 1 अक्टूबर 2011 द मशीन बॉट ऑन 1 अप्रैल 2009 वॉज सोल्ड फॉर 12,000। कहते 1 अक्टूबर 2011 की बात है, जो 2009 में आपने परचेज किया था ना, इस मशीन को आपने यहाँ पर बेच दिया। कितने में बेचा, 12,000 में। एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वॉज परचेज फॉर 64,000, और उसी दिन हमने एक फ्रेश मशीन और परचेज की 64,000 की। 1 अक्टूबर 2011 में थर्ड मशीन आपने परचेज की 64,000 की। कॉपी करते जाओ साथ साथ, नित्या भी कॉपी करे, पलक भी, सब बच्चे कॉपी करें जल्दी से। अब खास बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड होगा ना एनुअली होगा 31 मार्च पे 10% पर एनम, और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, ठीक है। तो आपको WDV मेथड से 10% की रेट से WDV मतलब डेप्रिसिएशन जो है लगाना है 10% ऑन WDV मेथड। अब आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख चुका हूँ। ओके, तो अब हमको क्या काम करना है, अब हमें बनाना है फॉर्मेट। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ ये फॉर्मेट बनाएं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बनाओ, लिखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ऊपर ही ऊपर क्या लिख देंगे अपन, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। चलिए अब देखो क्या काम करना है। अब हमने सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा, 1 अप्रैल 2009 अपन ने 40,000 की परचेज किया है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2009 में टू बैंक करके लिख दें, सभी बच्चे साथ साथ देखेंगे। 2009 1 अप्रैल टू बैंक, लिखो फर्स्ट 40,000 की,
गिवन दैट इंफॉर्मेशन में लिखा था अपन ने कितने की परचेज किया है, 40,000 की परचेज की, लिख दी। ओके, अब ये ईयर कब बंद होगा, 31 मार्च 2010 में बंद होगा। कब बंद होगा, 31 मार्च 2010 में, बाय डेप्रिसिएशन के नेम से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब ये जब ईयर 31 अप्रैल 2009 में चालू हो रहा है और 31 मार्च 2010 में बंद हो रहा है, तो देख लो इन दोनों तारीख के बीच में कोई और डेट तो फॉल नहीं कर रही, इसके साथ साथ ये वाली डेट भी फॉल कर रही है, 1 अक्टूबर 2009। तो यहां लिखो 1 अक्टूबर 2009 टू बैंक। सेकेंड कितने की, 20,000 की। अब दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीन के ऊपर कैलकुलेट करो पहले। देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं पूरे। तो 12 महीने का 10% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, फर्स्ट मशीन पर आ जाएगा 4,000 का। भाई 40,000 का 10% निकालोगे तो 4,000 आ जाएगा। और सेकंड वाली मशीन के ऊपर क्या काम करोगे, 20,000 का 10% और कितने मंथ का, अक्टूबर में खरीद रहा है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं, इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा 1,000। तो यहां आ जाएगा आपका 1,000, टोटल मिला के 5,000। और ये अब अपन बाई बैलेंस सीडी करके इसको बंद करेंगे। ठीक है, पहला साल खत्म हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। फर्स्ट 40,000 माइनस 4,000 36,000, और 20,000 माइनस 1,000 19,000। ठीक है, तो ये आ गया टोटल 55,000, हो जाएगा टोटल मैच। तो ये कितना हो जाएगा, 55 एंड 5 60,000, डेबिट साइड में भी 60,000 और क्रेडिट साइड में भी 60,000। अब देखो सीडी को अपन बीडी में ट्रांसफर करेंगे। ये जो सीडी आया ना, ये बीडी में ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए अपन को क्या काम करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये लो, एक्सटेंड करो, और जो ऊपर बैलेंस सीडी आया उसको बीडी में ट्रांसफर करें, है ना। 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट आया हमारा 36,000। अब देखो आगे 36,000 और यहां पर उतारो 19,000 सेकेंड वाले में, टोटल मिला के 55,000 आ गया। अब क्या काम करना है, देखो अब ये ईयर कब बंद होगा, 31 मार्च 2010 था ना शुरुआत, तो 31 मार्च 2011 में जाके बंद होगा ये। अब आपको क्या काम करना है, 31 मार्च 2011 में आपको फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जब ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2010 में हुआ, और बंद कब हो रहा है, 31 मार्च 2011 में, है ना। क्या इन दो डेट के बीच में हमने कोई परचेज सेल किया, 2011 में जाके किया है, तो अक्टूबर 2011 जो है वो 31 मार्च 2011 के बाद में आती है। ठीक है, तो यहां पर आप बाई डेप्रिसिएशन सिंपली लगा दोगे, बात खत्म। बाई डेप्रिसिएशन सिंपली लगा देंगे यहां पर। और फर्स्ट, क्योंकि ये WDV मेथड है, इसलिए अब 36,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे। तो 36,000 इंटू 10/100, ये आ जाएगा 3600। ऐसे ही 19,000 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा 1900। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास हो गया 5500। अब बैलेंस शीट निकाल देंगे अपन।
बाई बैलेंस CD। ठीक है, अब बाई बैलेंस CD के अंदर आप क्या काम करोगे, फर्स्ट 36,000 में से 3600 जाते हैं तो कितने आते हैं, 32,400। एंड सेकेंड 19,000 में से 1900 जाएंगे तो कितने आएंगे, 17,100, है ना। और ये आ गया 49,500। अब टोटल हो जाएगा यहाँ पर 55,000, 55,000। ठीक है, ये लो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर। अब देखो फिर से अब बैलेंस CD BD में ट्रांसफर होगा, यहां 1 अप्रैल 2011 में होगा। क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2011। ठीक है, लिखो। टू बैलेंस BD, फर्स्ट 32,400 एंड सेकेंड 17,100, 49,500 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब आपको क्या काम करना है, अब इसका ये 31 मार्च 2012 में जाके बंद होगा, लेकिन आप जानते हो 31 मार्च 2012 से पहले यहाँ 1 अक्टूबर 2011 आ रहा है, जिसमें हमने बेचा भी और खरीदा भी है, एक खरीदी एक बेची है। तो 1 अक्टूबर 2011 में चले जाओ और 64,000 की एक नई मशीन खरीद ली अपन ने, टू बैंक। 1 अक्टूबर 2011, थर्ड 64,000, और यहां आ जाएगा आपका 31st क्यों, बेचा है ना अपन ने, 1 अक्टूबर को ही तो बेचा है। 1 अक्टूबर 2011 बाई बैंक, फर्स्ट वाली मशीन को बेचा है अपन ने, कितने में बेचा, 12,000 में। तो बाई बैंक करके कितना लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे, फर्स्ट वाली बिकी है 12,000 में। ठीक है, यहां तक बात सबको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम हो हैंड रेस कर सकता है, बीच में मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकता है। सभी को क्लियर है अच्छी तरीके से। अब आप ये देखो कि इस मशीन की जो कीमत थी, वो फर्स्ट वाली मशीन की, वो थी 32,400 1 अप्रैल 2011 में, हमने बेची है 1 अक्टूबर में। तो वो क्या अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने काम में तो आई है ना। तो इन 6 मंथ का डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, जिस मशीन को बेचा है उस पर भी। तो आप 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 अक्टूबर 2011 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पर 32,400 का 10%, 6 मंथ का 32,400 पे क्यों निकाला, क्योंकि WDV मेथड है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1620। आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं, नीचे कैलकुलेटर है दिखाई दे रहा है। 32,400 का 10%,
इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1620 आ रहा है। फिर उसके बाद अब 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर क्यों, अब आप 31 मार्च लिखो ना। 31 मार्च 2012 में हम देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप ये देखो कि अगर मैं लॉस मान लेता हूं, मान लो लॉस होता है तो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैसे पता लगेगा, मेरी मशीन की कीमत थी कितनी, 32,400 थी, देख लो ये रही। इसमें से डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1620 का। तो ये मशीन कितने की हो गई अब डेप्रिसिएशन के बाद, तो माइनस करके देख ले। 32,400 माइनस 1620, 30780 की हो गई। और बिक रही है 12,000 में, कम में बिक रही है ना, तो लॉस हो गया। तो निकाल ले माइनस करके कितने का लॉस हुआ, तो लिखो 30780 माइनस 12,000, तो 18,780 का लॉस हो गया। प्रॉफिट हो जाता तो मैं डेबिट साइड में लिखता 2P&L करके। अब क्या काम करोगे, अब सेकंड और थर्ड मशीन जो बची हुई है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। फॉर्मेट को बड़ा कर लो, सेकंड और थर्ड मशीन जो बची हुई हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2012 बाय डेप्रिसिएशन। सेकंड मशीन पे कैलकुलेट करो 17,100 का 10% पूरे साल भर का 1710, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। और ये जो 64,000 है ये आपने अक्टूबर में परचेस किया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन ही आएगा, है ना। 64,000 का 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा 3200। चलिए टोटल लिख लो बाहर 4910। अब बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं, बाई बैलेंस CD। ठीक है, कितना हो जाएगा 31 मार्च 2012, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD। फर्स्ट मशीन पे कितना हुआ माइनस करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो बिक गई ना, अब तो सेकंड से लगेगा ना। 17,100 की थी सेकंड मशीन और 1710 का डेप्रिसिएशन हो गया। 17,100 की थी माइनस 1710, तो हो गया 15,390, है ना। तो 15,390 आ जाएगा भाई। और थर्ड वाले के अंदर 64,000 है, तो 64,000 में से 3,200 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60,800 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे। लो
इन दोनों चीज़ों का टोटल करो तो 76190 आ जाएगा, 76190। ठीक है जी। अब देखो आगे कंटिन्यू होगा क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमको क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2013 तक का बनाना है। क्या ये हमारा 31 मार्च 2013 तक का बना? आंसर है नहीं, हमें 31 मार्च 2013 तक का बनाना है। तो चलो पहले तो इसको टोटल करो, एक साल और बनेगा क्योंकि अभी तो 31 मार्च 2012 तक का ही बना है। तो टोटल मिला लो कितना आया, ये आ जाएगा हमारा, कर लेते हैं 49,500 और 64,000। 1,13,500। ठीक है, अब देखो फिर से सीडी को पीडी में ट्रांसफर करते हैं। 1 अप्रैल 2000 कितना हो जाएगा, 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी। अब यही वाले दोनों यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे ना, 15,390 है ना, और सेकंड 60,800, 76,190 हो गया। सीडी को बीडी में ट्रांसफर किया अपन ने। और अब देखो अपन को क्या काम करना है, 31 मार्च 2013 में बंद होगा ये इसको ना नाम दे दो सेकंड मशीन थर्ड मशीन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 31 मार्च 2013 बंद हो जाएगा। अब बाई डेप्रिसिएशन लगाओ सेकंड मशीन पे और थर्ड मशीन पे। सेकंड मशीन के ऊपर 15,390 का 10% निकालोगे तो 1539, और थर्ड का 6080। तो ये आ जाएगा अपना। और अब बाई बैलेंस सीडी करके आखिरी साल है, बंद हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेकंड का कितना आ जाएगा, 15,390 माइनस 1539, 13,851। और थर्ड 54,720। ठीक है, और ये हो जाएगा 68,571। ये टोटल 76,190 एंड 76,190। इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लिखना चालू करते हैं। एग्जाम्पल, लिखो राजा टेक्सटाइल कंपनी विच क्लोजेस इट्स बुक्स। राजा टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है, विच क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च। on 31st March. Purchase a machine on purchase a machine on 1/4/2009 for rupees 50,000. On 1st October 2010, 1st October 2010, it purchased an additional machinery
an additional machinery. It purchased an additional machinery for rupees 30,000. The part of the machinery which was purchased on the part of machinery which was purchased on 1/4/2009 cost rupees 10,000 was sold for rupees 3,600. Was sold for rupees 3,600 on 30 September 2012. Prepare machine account for 4 years. Prepare machine account for 4 years. If depreciation is provided at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. ठीक है, तो ये है पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चीज लिखी हुई है, ध्यान से सुनेंगे। देखो बात को, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। राजा टेक्सटाइल कंपनी विच क्लोजेड इट्स बुक ऑन 31 मार्च परचेज अ मशीन ऑन 1/4/2009 50,000। तो अगर मैं गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखूं, गिवन दैट, तो परचेजेस कब किए हैं आपने 1/4/2009 में 50,000 रुपए की, 1/4/2009 में 50,000 रुपए की, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2010 परचेज एन एडिशनल मशीनरी, 1 अक्टूबर 2010 में एक और मशीनरी परचेज कर दी 30,000 की। A part of the machine which was purchased on 1/4/2009 cost rupees 10,000 was sold for 3,600 on 30 September 2012। ये कहते हैं सेल किया है 30 सितंबर 2012 में। जो मशीन आपने, ध्यान से सुनना इस बात को, कंफ्यूज हो जाओगे, जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2009 को खरीदी थी 1/4/2009 में, उसका एक पार्ट 10,000 रुपए वाला जो पार्ट था उसका मशीन का, उसको अपन ने 3,600 में बेचा है यहां पर। तो क्यों ना हमको शुरू से ही क्वेश्चन को ऐसे बना के चलना चाहिए कि ये 10,000 वाली मशीन को फर्स्ट मशीन मान लो, बची हुई कितनी है 40,000, उसको सेकंड मशीन मान लो, ठीक है। मतलब पार्ट कर दो आप मशीन के, इसको आप थर्ड मशीन मान लो, ये वाली मशीन थर्ड मशीन हो गई। तो शुरू से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे ही करके चलना। अब अपन को डेप्रिसिएशन की रेट लगानी है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहां फॉर्मेट बनाएंगे, बना लो मेरे साथ साथ फॉर्मेट।
ठीक है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम क्या आ जाएगा, डेट का, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, मशीन, अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट।